आज की सुबह की सुंदर मधुर बेला में सभी का स्वागत है। आज के प्रभात मनन का विषय है परमेश्वर के वचन या बाइबल का महत्व। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन के अनुसार हम बाइबल या परमेश्वर के वचन को कि वो कितना महत्वपूर्ण और सामर्थी है और शक्तिशाली है, इस बात को इसमें समझ सकते हैं। हम अपने आसपास की चीज़ों को देखकर और इस अति सुंदर सृष्टि को देखकर भी समझ सकते हैं कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य क्या है। जैसा कि हम सब जानते भी हैं कि सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई, सो हम समझ सकते हैं इस सृष्टि को देखकर कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है। और ये सामर्थी वचन अर्थात संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इस बात को हम दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन में देख सकते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि हमें इससे पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। प्रियो, हमारे जीवन में प्रार्थना का जितना महत्व है उतना ही वचन अर्थात बाइबल पढ़ना भी हमारे लिए आवश्यक है। ये बहुत ज़रूरी है। सो हम परमेश्वर का वचन अधिक क्यों पढ़ें? तो सबसे पहली बात, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उनकी संतान बने रहें। इस बात को हम यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसके 31 और 32वें वचन में देख सकते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो मेरे चेले ठहरोगे। तो यदि हम उसके शिष्य बनना चाहते हैं, उसकी संतान बने रहना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए उसके वचन में बने रहना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात या दूसरा बिंदु ये है कि हमें वचन पढ़ने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि इस पापी संसार में हमें आत्मिक बल चाहिए। इसके लिए हम देख सकते हैं इफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 10 से 12 वचन, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो प्रियो, उसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को जानें और उसकी सामर्थ्य को समझें, और ये तभी संभव है जब हम इसे महत्व दें या इसे पढ़ें। हम जब मत्ती 4 अध्याय में देखते हैं तो शैतान ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी परीक्षा लेने का प्रयास किया, परंतु वचन के द्वारा शैतान हार गया। जब हमारे प्रभु ने हर एक उत्तर वचन के द्वारा दिए तो शैतान उस समय उनके सामने खड़ा नहीं रह सका। इसी प्रकार हम भी शैतान को वचन के द्वारा हरा सकते हैं। और तीसरी बात या तीसरा बिंदु ये है कि वचन हमें पवित्र बने रहने के लिए भी हेल्प करता है, मदद करता है, सहायता करता है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन में हम देख सकते हैं, वहाँ इस प्रकार लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। और ये लिखा है, इस बात को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? जब हम वचन को पढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे वचन में क्या क्या लिखा है। ये सब हमें परमेश्वर के वचन से ही सीखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को इस संसार में विजयी बना सकते हैं। फिर चौथी बात, परमेश्वर हमें वचन इसलिए दिया है कि वो हमारा मार्गदर्शन करे। सो चौथी बात, मार्गदर्शन के लिए, जिसके संबंध में हम भजन 119 उसका 105 वचन में देख सकते हैं। वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मेरा वचन तेरे पाँव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। मेरे प्रियो, जब हम निराश होते हैं, हताश होते हैं, समस्याओं से घिर जाते हैं, तब परमेश्वर का वचन ही हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है।
अब हम 5वीं बात की ओर जाएंगे और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। ये हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए सहायता करता है। इसके संबंध में हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसके 2 वचन में देख सकते हैं। बाइबल कहती है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। सो ये हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए अद्भुत रीति से सहायता करता है। इसलिए हमें इसे पढ़ना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे जीवन में प्रार्थना का महत्व है। उसके बाद हम 6ठी बात को देख सकते हैं, स्वयं को जांचने के लिए। ये तो सबसे ही अधिक महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के जीवन के लिए। इब्रानियों 4 उसका 12 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत अधिक चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सो हम यहाँ परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ें? इसलिए कि ये हमें खुद को जांचने में, स्वयं को जांचने में सहायता करता है। प्रियो, इस संसार में रहते हुए जो पाप से भरा हुआ है, हम कई बार अपने जीवन में भटक जाते हैं। कई बार हमारे जीवन से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कई बार हमारे जीवन से ऐसे कार्य होते हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं। सो हम उस समय अपने आप को किस प्रकार से जांचें? क्या हमें संसार का कोई व्यक्ति, संसार का कोई वैद्य, कोई डॉक्टर ये जांचने के लिए हमारी मदद कर सकता है? कदापि नहीं। अगर हमें कोई जांच सकता है तो वो है परमेश्वर का वचन। सो इसलिए परमेश्वर का वचन अति महत्वपूर्ण है तब जब हम अपने आप को जांचना चाहते हैं कि हमने कहाँ गलती की है। सो ये प्रबल है, दोधारी तलवार के समान है, जो हमारी सहायता करता है और हमारी काट छांट करता है, हमारी तमाम कमियों को हमारे जीवन से दूर करता है और हमें सही होने के लिए सहायता करता है। 7वीं और अंतिम बात इस प्रकार से है, जिसे मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनने में सहायता करता है। प्रियो, जब इस संसार में हम रहते हैं तो हम कई बार परमेश्वर के आवाज़ को, परमेश्वर के उस शब्द को सुन नहीं पाते हैं जो वो हमसे कहना चाहता है। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय के 10वें वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर की बोली हमसे बात करती है। सो मेरे प्रियो, प्रार्थना जितनी आवश्यक है हमारे जीवन में, उतना ही परमेश्वर का वचन भी प्रार्थना द्वारा हमें परमेश्वर से मिलाता है। सो प्रार्थना के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? परमेश्वर से अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तो यदि हम परमेश्वर की बात को सुनना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर के शब्द को सुनना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और हम अधिक पढ़ें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा को समझने में वचन के द्वारा हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपने वचन पे आशीष दे।